स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तनु। तो आज हम बात करेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को रोमन नंबर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे इंग्लिश के कुछ लेटर्स होते हैं जो हमें रोमन नंबर्स को पढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कौन कौन से ये लेटर्स है? आई, भी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 एंड एम का मतलब होता है 1000। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। रोमन नंबर्स को लिखने के कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उनके सहारे ही हम रोमन नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल क्या है? Letters I, X, C and M can be repeated up to 3 times। मतलब ये जो I है, X है, C है एंड M है, हम लोग इन लेटर को सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और जब भी हम किसी रोमन नंबर को रिपीटेशन में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एडिशन। किसी भी रोमन नंबर को अगर हम लोग रिपीटेशन में लिखते हैं तो उसका मीनिंग एडिशन होता है, मतलब हम उन नंबर को जोड़ते हैं। और एक रूल क्या होता है कि कोई भी रोमन नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीटेशन में लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और अगर हम 30 लिखना चाहें तो एक्स 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 करके 30 लिख सकते हैं। बट उसी तरह अगर हम 40 लिखना चाहें तो एक्स 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 4 बार एक्स लिखकर 40 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एक नोट भी है। क्या नोट है? लेटर्स भी, एल एंड डी नेवर रिपीटेड। अब देखिए, कुछ लेटर्स रोमन नंबर में ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेशन में नहीं काम करते, तो उसी तरह भी, एल एंड डी ऐसे लेटर्स है जिन्हें हम रिपीटेशन में नहीं लिख सकते। मतलब अगर हमें कभी 15 लिखना होता है तो आप हमेशा देखते हो कि एक्स और वी लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स 15 होता है। हम भी नहीं लिख सकते 15 को लिखने के लिए, ये गलत है। या फिर 10 भी लिखना होता है तो हम भी नहीं लिख सकते 10 को लिखने के लिए, ये भी गलत है। तो दैट मीन्स को भी, एल एंड डी एक ऐसे लेटर्स है जो रिपीटेशन में नहीं आते हैं, रिपीटेशन में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? Whenever a letter of smaller value is written to the right of a letter of greater value, the value of both the letters are added। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी कोई बड़ा लेटर के आगे के राइट साइड में कोई छोटा लेटर लिखा होता है तो उसका मीनिंग रोमन नंबर में क्या होता है? एडिशन। जैसे कि देखिए, ये 5 बड़ा वैल्यू है और ये 1 क्या है? आई क्या है? छोटा वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 5 + 1 = 6। मतलब हमने इस दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि जब भी रोमन में, अगर हम रोमन लेटर्स में जब बड़े वैल्यू के राइट साइड में छोटा वैल्यू लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है एडिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर देखिए ये बड़ा वैल्यू है सी, जिसका मीनिंग होता है 100, एक्स मीन्स 10 10 10। तो ये तीनों ही राइट साइड पे लिखे हुए हैं और इसीलिए मैंने 100 में 10 10 10 तीनों को प्लस कर दिया और जिसका मीनिंग हुआ 130। समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एल है, एक्स है एंड 1 है। देखिए ये तीनों ही बड़े वैल्यू के राइट साइड पे लिखे हुए हैं। एल का मीनिंग होता है 50 + 10 + 10 + 1 = 71। फिर क्या है? एम है जिसका मीनिंग होता है 1000 और सी जिसका मीनिंग होता है 100। ये भी एम, सी भी एम के राइट साइड पे लिखा हुआ है और राइट साइड पे कोई भी बड़े वैल्यू के राइट साइड पे जब भी कोई छोटा वैल्यू लिखा होता है तो उसका मीनिंग होता है उसे ऐड करना है हमें। तो दैट मीन्स ये हो गया 1100। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? Whenever a letter of smaller value is written to the left of a letter of greater value, the value of the smaller value is subtracted that of the greater value। अब आते हैं इस सब्सट्रैक्शन की तरफ। जब भी हम कोई बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई छोटा वैल्यू लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है सब्सट्रैक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भी है
ये बड़ा वैल्यू है जिसका मीनिंग होता है 5, और ये जो i है ये छोटा वैल्यू जिसका मीनिंग होता है 1। तो ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको 5 - 1 = 4 कर दिया। अब यही छोटा वैल्यू अगर बड़े वैल्यू के राइट साइड में लिखा होता तो मैं इसे प्लस कर देती, तो इसका वैल्यू हो जाता 6। उसी तरह यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये चूंकि ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसे माइनस कर दिया। दैट मीन्स 10 - 1 = 9। नेक्स्ट क्या नोट है, V, L एंड D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। ये तीन जो रोमन के जो नंबर्स हैं इन्हें कभी भी हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल देखिए, L भी या फिर V L जो हम यहाँ पे लिखे हैं, L का मतलब क्या होता है 50, और तो देखिए उसी तरह V, L एंड D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। रोमन के कुछ लेटर्स हैं जिन्हें हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसमें जैसे हम यहाँ पे 50 है और हमें अगर 45 लिखना है तो हम 50 में 5 को माइनस नहीं कर सकते। मतलब रोमन के जो 50 है उसमें L और भी इस तरह से हम माइनस करके नहीं लिख सकते। अगर हमें रोमन में 45 लिखना है तो हमें X, L एंड V, दैट मीन्स पहले हमें 50 से 10 को माइनस करना पड़ेगा एंड देन हम 5 को प्लस कर सकते हैं, तो हम 45 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है देखिए, L का मतलब 50 होता है, V का मतलब 5 होता है और X का मतलब 10 होता है। तो पहले मैंने क्या किया, L से 50 से 10 को माइनस किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हम कोई ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं तो उसका मतलब माइनस होता है। तो मैंने पहले 50 से 10 को माइनस किया, तब मुझे 40 मिला, और देन मैंने 5 प्लस कर दिया L के राइट साइड में लिखकर, तो मुझे 45 मिल गया। उसी तरह द नंबरल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये जो I है, इस I को सिर्फ और सिर्फ हम V और X से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कोई लेटर से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम I को L से सब्सट्रैक्ट करना चाहें लेफ्ट साइड में लिखकर और हम चाहें कि 49 लिख पाएंगे हम, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमें 49 लिखना है तो हमें उसी तरह पहले 50 से 10 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और देन फिर हम X के लेफ्ट साइड में I को लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि I को सिर्फ और सिर्फ V और X से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 9 लिख सकते हैं और देन हमें 49 मिल सकता है। कुछ और रूल्स भी होते हैं, देखिए जैसे द न्यूमरल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। उसी तरह रोमन में X को सिर्फ और सिर्फ L और C से माइनस किया जा सकता है और किसी भी नंबर से माइनस नहीं किया जा सकता है। उसी तरह द न्यूमरल C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, और C को सिर्फ और सिर्फ D एंड M से माइनस किया जा सकता है, किसी भी और नंबर से माइनस नहीं किया जा सकता है, किसी भी और लेटर से माइनस नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे कुछ रूल है और देखते हैं। A letter of smaller value can be returned to the left of the letter of greater value only once. It means that the same letter cannot be subtracted twice or thrice. मतलब कि अगर हम कोई लेटर को ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं और माइनस करना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ हम एक बार ही लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं है कि हम 2 बार या 3 बार या 4 बार उसे रिपीट एंड रिपीट लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए आप, अगर हम 80 लिखना चाहते हैं तो देखिए C का मतलब होता है 100 और मुझे 80 लिखना है, तो ऐसा नहीं कर सकती मैं कि 100 के लेफ्ट साइड में मैं 2x लिख दूं और फिर मैं उसका वैल्यू मैं 80 लिख दूं, 100 - 10 करके मैं 80 लिख दूं, या फिर मैं x के लेफ्ट साइड में 2i लिख दूं और फिर मैं 10 - 1 करके 8 लिख दूं, जो कि गलत हो जाएगा। अगर मुझे 80 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 50 लिखना पड़ेगा और देन फिर मैं उसके राइट साइड पे 3x लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी लेटर को हम 3 बार रिपीटेशन में लिख सकते हैं एडिशन करने के लिए। तो उसी तरह मैंने L के राइट साइड में 3 बार x लिख दिया, तो 50 + 10 + 10 + 10 =
80। उसी तरह अगर मुझे 8 लिखना है तो 5 + 1 + 1 + 1 = 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे भी देखते हैं। एक और रूल है, कुछ और रूल भी है। इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन two greater numerals, then it is always subtracted from the larger numeral to the right of it। अगर हम कभी पाते हैं कि किसी भी दो बड़े वैल्यू के बीच में कोई छोटा वैल्यू लिखा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा जो बड़ा वैल्यू होगा उससे हमेशा हम छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे। जो बीच वाला जो वैल्यू है हमेशा जो छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे। एंड देन जैसे देखिए यहाँ पे एल था, एल का मीनिंग क्या होता है, 100 होता है, प्लस 50 माइनस 10। तो मतलब देन इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल टू द राइट ऑफ इट। मतलब जो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन two greater numerals, then it is always subtracted from the larger numeral to the right of it। अगर कोई भी दो ग्रेटर न्यूमरल के बीच में, ग्रेटर नंबर्स के बीच में कोई स्मॉल नंबर हो, तो हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल नंबर की राइट साइड में जो भी लेटर है उससे हम उस स्मॉल नंबर को माइनस कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x के राइट साइड में l है, l का मीन 50 होता है, तो मैंने क्या कर दिया, 100 + 50 - 10 = 100 + 40 = उसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है L मीन्स 50 और X मीन्स 10। तो यहाँ पर बीच में कौन सा छोटा न्यूमरल है, I। तो मैंने क्या किया, I के राइट साइड में जो न्यूमरल था, जो नंबर था, तो राइट साइड में कौन है, 10 है। तो मैंने 10 से 1 को माइनस कर दिया, दैट मीन्स मुझे 9 मिला। और ये जो L है जिसका मतलब 50 होता है, 50 होता है, उसे मैंने प्लस कर दिया, तो इसका मतलब मुझे 59 मिल गया। नेक्स्ट एक रूल और है, टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ न्यूमरल्स बाय 1000 अ स्मॉल बार हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड अ विनकुलम इज पुट ओवर द न्यूमरल। मतलब कि जब भी हमें रोमन में किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप हमेशा रोमन के ऊपर एक बार टाइप का लाइन देखते होंगे, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी हमें रोमन नंबर्स को किस 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, जैसे कि मुझे 8 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, 5 भी 8 लिख के उसके ऊपर एक बार का साइन लगा दूंगी। इसका मतलब हुआ 8 × 1000 = 8000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7 और 7 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, 7 के ऊपर एक बार का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 11 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको क्या किया, 11 के ऊपर एक बार का साइन लगा दिया, जिसका मतलब हुआ 11 × 1000 = 11,000। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में रोमन नंबर आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।